जी हाँ दोस्तों, मोदी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फिर तोड़ी भाषा की सारी मर्यादा। क्या सड़क छाप भाषा इस बार उन्हें पहुंचाएगी जेल? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है कि विपक्ष का कोई नेता, राहुल गांधी या कोई और, किसी अटपटी बात को अगर अपनी जुबान पिलाए तो उनके खिलाफ में केस हो जाता है, जेल जाने की तैयारी हो जाती है, उनकी सांसदी तक जाती है। मगर भारतीय जनता पार्टी के एक से एक नेता एक से एक स्तर पर जाकर के भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ते हैं, फिर भी कुछ नहीं। मगर इस बार शायद ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, इंदौर में गंदा पानी पीने से मौतों पर घंटा कहकर विवादों में रहे कैलाश विजयवर्गीय अब विधानसभा में अपशब्द कहकर विवादों में आ गए। इस बार उन्होंने सदन में ऐसी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और वो भी विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर, कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ी और विधानसभा स्पीकर को भी खेद जताना पड़ा। दरअसल दोस्तों, विजयवर्गीय ने अपशब्द तब कहे जब सदन में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने यह आरोप लगाया कि बिजली खरीदने के नाम पर बीजेपी सरकार अडानी ग्रुप को 1.25 लाख करोड़ रुपए देने वाली है। इस पर हंगामा हुआ और इसी दौरान विजयवर्गीय ने गुस्से में अनाप शनाप भाषा का, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हंगामा हुआ। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने इस घटना पर भी माफी मांगी। दोस्तों, ये सब राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सदन में बोल रहे थे। उन्होंने सिंगरौली में सरकार और अडानी ग्रुप के बीच हुए समझौते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार 25 साल में बिजली खरीदने के नाम पर अडानी कंपनी को मोटी रकम देने वाली है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सदन में मौजूद न होने वाले व्यक्ति के नाम नहीं लेने चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय उठे। उन्होंने उमंग सिंघार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, औकात में रहो, ज्यादा मत उछलो, हद में बोलो। दोस्तों, हंगामा बढ़ने लगा। विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने तुरंत कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की। हंगामा बढ़ने पर स्पीकर ने सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी। जब सदन फिर से शुरू हुआ तो स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज बहुत असहज स्थिति हुई, हंगामा दोनों तरफ से हुआ। मुझे इस बात का दुख है। सदन में गुस्सा दिख सकता है, लेकिन वो गुस्सा बाहर नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवार अक्सर कहते थे कि बोलते समय गुस्सा दिखे लेकिन दिल में ना आए। आज ऐसा नहीं होना चाहिए था। संसदीय कार्य मंत्री बहुत अनुभवी हैं, फिर भी सीमा लाग गए। ये सबके लिए चिंता की बात है। विवाद बढ़ा। उधर कांग्रेस के नेता विपक्ष ने कैलाश विजयवर्गीय को आईना दिखाते हुए जुबान पर लगाम देने की बात कही। कांग्रेस नेता विपक्ष ने ट्वीट करके लिखा, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मैं अपनी औकात में हूं। मेरी औकात मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के सवालों को आपकी अहंकारी सत्ता के सामने मूर्खता से रखने की है। मेरी इसी औकात ने आपको इतना बौना बना दिया कि आपके अंदर का असली चेहरा बाहर आ गया। मेरी इसी औकात ने आपको भगीरथपुरा पर बहस करने पर मजबूर किया। यह अपशब्द केवल उमंग सिंघार या किसी एक नेता प्रतिपक्ष के लिए नहीं थे। ये मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता का अपमान है। जनता को कीड़े मकोड़े समझने की मानसिकता रखने वाले मंत्री विजयवर्गीय ने असल में अपने अहंकार का परिचय दिया। 35 परिवार उजड़ गए, लोग बेघर हो गए और सवाल पूछने पर औकात में रहो कहा जाता है। सत्ता का मन इतना चढ़ गया है कि जनप्रतिनिधि खुद को जनता से ऊपर समझने लगे। याद रखिए मंत्री जी, लोकतंत्र में असली ताकत जनता है, कुर्सी नहीं। जिस जनता को आप औकात याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वही जनता चुनाव के दिन असली औकात दिखाती है। मध्य प्रदेश अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अहंकार और असंवेदनशीलता से चलने वाली निकम्मी सरकार को जनता लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना जानती है। जय मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये लंबा चौड़ा ट्वीट करके उन्होंने जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया, इसकी चर्चा है। दोस्तों, जब विवाद ज्यादा बढ़ा, हंगामा हुआ, बात दिल्ली तक पहुंची, तो इस पूरे घटना पर बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को आगे आकर माफी मांगनी पड़ी और वह भी पूरे सदन से माफी मांगी। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, जो शब्द बोले गए उसके लिए मैं सदन से माफी मांगता हूं।
अनकंडीशनल माफ़ी उन्होंने मांगी। हंगामा और बढ़ा तो कैलाश विजयवर्गीय को भी डर लगा, उनका भी डर बढ़ा, घबराहट बढ़ी, मामला बैलेंस करने के लिए हाथ पांव मारते दिखे, माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा, मेरे पास 37 साल का राजनीतिक अनुभव है, लेकिन आज मेरे व्यवहार में मुझे खुद को दुख है। अगर जिम्मेदार पद पर बैठे लोग संसदीय मर्यादा नहीं निभाएंगे तो बाकी सदस्य कैसे निभाएंगे? मुझे नहीं पता आज ऐसा कैसे हो गया। उमंग की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। मैं उमंग से प्यार करता हूँ, मेरे व्यवहार से मुझे बहुत दुख है। बाद में उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि वो हमेशा अपनी सीमा में रहते हैं। उन्होंने लिखा, मेरी औकात मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के सवालों की आपकी अहंकारी सरकार के सामने बेबाकी से रखने की है। इसी औकात ने आपको इतना छोटा कर दिया कि आपका असली चेहरा सामने आ गया। विजयवर्गीय के अपशब्द मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। दोस्तों, सिंघार ने कहा कि मंत्री विजयवर्गीय जनता को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, ये चलने वाला नहीं। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे अहंकार की सीमा को लांघना भी बताया। उन्होंने कहा कि यह बंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत का नया रूप है। कांग्रेस ने विजयवर्गीय के पुतले जलाने का ऐलान किया है। जल्द ही भोपाल में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके निवास के बाहर पोस्टर जलाया। दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय की बदतमीजी का यह कोई पहला वाकया नहीं है। ऐसे कई वाकये हैं। इन्हीं के बेटे थे जिसने बल्ला उठा करके क्रिकेट के बल्ले से अधिकारी पर वार किया था। हाल में ही दिसंबर 2025 में कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों से जुड़े हुए सवाल पर एक पत्रकार से घंटा कहकर विवाद में आए थे। दोस्तों, ये विवाद सारा तब शुरू हुआ जब इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से कई मौतें हुई, सैकड़ों लोग बीमार पड़े। एक टीवी पत्रकार ने उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया। विजयवर्गीय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि वो खुद को तानाशाह वाले मिजाज वाला खुद को समझते हैं। उनके नज़दीक बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री तो सब कुछ हैं, भगवान है, सब कुछ है। कोई उनसे सवाल कैसे पूछ सकता है? क्योंकि यही माहौल गोदी गिद्धों ने तैयार कर रखा है। गटर मीडिया ने देश में खाने के निवाले के बजाय अपने मुंह में सत्ता पक्ष से पैसे ठूस रखे हैं, यह आरोप उस पर लगता है। दोस्तों, विजयवर्गीय ने उस समय पत्रकार के सवाल को खारिज करते हुए कहा था, फोकट का सवाल बताया था, फिर घंटा शब्द का इस्तेमाल किया था। जो वीडियो वायरल हुआ था, जमकर विरोध हुआ, इस्तीफे की मांग हुई थी। बाद में विजयवर्गीय ने माफी तब भी मांगी थी, माफी अब भी मांगनी पड़ी। विधानसभा की ताजा घटना सदन की गरिमा पर सवाल खड़े करती है। दोस्तों, इसमें माफी मांगकर स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी जारी है। जाहिर तौर पर ऐसे सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेताओं को, चाहे कोई बड़ा नेता हो या फिर छोटा, उसे सदन में, संसद में, विधानसभा में बैठने का बिल्कुल हक नहीं मिलना चाहिए। जिसका कंट्रोल उसकी भाषा पे ना हो, वो जनता के मुद्दों को लेकर क्या काम करेगा? विकास की लंबी लंबी बातें छोड़ेगा जरूर, फेंकेगा जरूर, मगर दरअसल उसके मन में छल और कपट होता है। मगर दोस्तों, आप सोचिए कि अगर इसी भाषा का प्रयोग किसी विपक्ष से जुड़े हुए नेता ने किया होता, अब तक पूरे देश में हंगामा होता। आपको याद है ना, बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त एक रैली जो कि कांग्रेस पार्टी की थी, रैली खत्म हो गई और उसके बाद में वहां पर किसी लोकल शख्स ने, जो कि कांग्रेस पार्टी का था भी नहीं, उसने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहे, गाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव मोदी और उनकी मां को दी गई गाली पर समेट दिया। राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे थे। यहां तो कैलाश विजयवर्गीय आपके केंद्रीय राजनीति के बड़े नेता रहे, मंत्री रहे, मौजूदा वक्त में मंत्री हैं। क्या मोदी इस पर माफी मांगेंगे? शर्म तुमको मगर नहीं आती। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जागरूक रहिए, अपनी राय लिखिए।